बात की एक बात यह कि स्कूल में अटेंडेंस लगाने के चक्कर में तो अब तक बच्चे फंसे हुए थे, ये टीचर कहां से फंस गए। स्कूल दूर दराज के इलाकों में होते हैं, नेटवर्क नहीं आता है, टाइम पर पहुंचना मुश्किल है। ये सब तो अब पता चल रहा है ना, जब टीचरों की अटेंडेंस ऑनलाइन करने का नियम आ गया कि अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं भरी तो टीचर को एब्सेंट माना जाएगा। तो अब कह रहे हैं कि गांव में कोई कैसे टाइम से पहुंचेगा और नेटवर्क ही नहीं आता है और तमाम परेशानियां होती हैं वगैरह वगैरह। तो अब तक क्या हो रहा था, अटेंडेंस ऐसे ही लग रही थी, तो बच्चे पढ़ कैसे रहे थे। सही बात है, किसी की गलत एब्सेंट नहीं मार्क होनी चाहिए, लेकिन यह चिंता अब क्यों जागी जब ऑनलाइन अटेंडेंस का डंडा चलाया विभाग ने। पता तो चला कि गांव के स्कूलों में टाइम वाइम पर आने का चक्कर ही नहीं है। वैसे ये तो आप कह रहे हो कि टाइम पर पहुंच नहीं पाते, बच्चे तो ये भी बताते हैं कि असल में तो कई टीचर पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में हर महीने पहुंचती रहती है। क्या यह सच नहीं है? सारे टीचर ऐसे नहीं है, लेकिन कई तो हैं। तब बाकी टीचरों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या आपने कभी बोला कि हमारे स्कूल में इतने टीचर हैं कागजों पर और आते असल में इतने ही हैं? बच्चा स्कूल से एब्सेंट होता है तो आप ही निवेदन पत्र लिखना सिखाते हो ना कि पेट में दर्द था इसलिए नहीं आ पाया। वैसा ही अब आप ही क्यों नहीं लिख देते? क्यों पेट में दर्द हो रहा है जब कह दिया कि अटेंडेंस भरनी होगी? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि आपकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी, लेकिन जैसे बच्चे के एब्सेंट होने का कारण बहाना लगता है ना, भले ही वो सच बोल रहा हो, वैसे ही आपके विरोध पर भी उंगली उठ रही है, क्योंकि आपको पता होता है कि बच्चे की रिकॉर्ड कैसा है छुट्टी वुट्टी के मामले में। वैसे ही पब्लिक भी आपके रिकॉर्ड को देखकर ही राय बना रही है। आप ही बता दो, अगर कंप्यूटर से अटेंडेंस नहीं लगवानी अपनी आपको, तो आपके जो साथी हैं जो आते ही नहीं पढ़ाने, बस वेतन लेते रहते हैं, या जो अपनी मर्जी से जब मन हुआ आते जाते हैं, या जो स्कूल में कोई टाइम वाइम का चक्कर ही नहीं पालते, उनका क्या इलाज? उनकी फर्जी अटेंडेंस भर रहे थे ना अब तक, वो ऐसे ही भरी जाती रहे, कोई ना पूछे, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चों का स्कूल है तो उनके लिए कुछ भी चलेगा, कोई अनुशासन ना हो, पढ़ाई क्या हो रही है वो तो बात की बात है। आप तो इसी पर विरोध कर रहे हो कि अटेंडेंस क्यों लग रही है टीचरों की, तो बिना किसी चेक के वेतन देते रहें। कर सकते हो ऐसा प्राइवेट स्कूल में, कर सकते हो ऐसा आप ऐसी जगह जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हो। चलो, आपके विरोध के बहाने सारी जनता के सामने आपने ये बात तो मानी कि गांव देहात के स्कूलों में आप टाइम पर पहुंचने को अब तक सीरियसली नहीं ले रहे थे। अगर कोई तकनीकी दिक्कत है जिससे आपकी एब्सेंट लग रही है और वेतन कट रहा है, तो जरूर उस दिक्कत को दूर करवाने पर आवाज उठाइए, सब आपका साथ देंगे। लेकिन अटेंडेंस ही ना हो ऑनलाइन, यह जायज नहीं है। जो सब पर लागू है वो आप पर भी होना ही चाहिए। आप ही लोगों में जो मुफ्तखोर बैठे हैं वो सामने आ जाएं तो आप ही की बदनामी तो थोड़ी कम होगी। 100 बात की एक बात।